जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी स्नान को लेकर प्रशासन के इंतजामों से जुड़ी है। महाकुंभ के समापन में अब महज एक दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं में आस्था की डुबकी लगाने की होड़ लगी है। हर कोई प्रयागराज पहुंचना चाह रहा है ताकि कम से कम बुधवार को महाशिवरात्रि के दिन पवित्र स्नान हो जाए। ऐसे में जरूरी है कि महाशिवरात्रि के स्नान पर पुलिस प्रशासन की अपील पर ध्यान दे और पुलिस प्रशासन की मदद के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं, दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। व्यवस्था की बोला जाए तो मतलब मानना पड़ेगा कि सल्यूट है यूपी सरकार को। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी जनता के बावजूद जो व्यवस्था है यहाँ पे मतलब प्रो लेवल की है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भीड़ है ज्यादा, बाकी दिक्कत कुछ नहीं। बहुत आखिरी समय पर आए आप। अब हमारा जैसे टाइम मिला, टिकट मिला वैसे आए। न सिर्फ जो है प्रयागराज बल्कि दूर दूर से लोग आके यहाँ पे जो है रोजगार कर रहे हैं और अपना जो है कमा रहे हैं और पसंद है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के समापन में महज एक दिन शेष है। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही 13 जनवरी से शुरू हुए आस्था के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। महाशिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अमृत स्नान, लाखों करोड़ों की भीड़ यहाँ पर अब पहुँच रही है। 62 से 63 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आप अगर भीड़ का अंदाजा लगाइए तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए दूर तक जो नजर आ रही होगी ये तांता है श्रद्धालुओं का जो आज के स्नान के लिए निकल चुके हैं और अब अमृत स्नान करेंगे। कल का महाशिवरात्रि का पर्व और उस पर ये अमृत स्नान, ये भीड़ आपको दिख रही होगी। संगम जाने के लिए जो भीड़ है ये है और दूर तक सिर्फ आपको श्रद्धालु ही दिख रहे हैं जो जय श्री राम के नारे लगाकर, जय मां गंगे के नारे लगाते हुए, भारत माता के नारे लगाते हुए ये सभी श्रद्धालु हैं। और ये संगम जाने का रास्ता है तो आप सोचिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में एक पूरा माहौल है, पूरा श्रद्धा भाव में डूबे हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में आखिरी दिन भी यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतनी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ आज मेला क्षेत्र में है। एक बार योगेंद्र आप दिखा दीजिए, चारों तरफ हम मेला क्षेत्र एंटर कर चुके हैं और आज हमें सिटी से मेला क्षेत्र आने में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि हर जगह पर बैरिकेड्स हैं। ये वो रास्ता है जो सीधा आपको संगम की तरफ लेकर जाता है जहां पर लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और वहीं से वापस आते हैं और यहीं से वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है। अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से लोग पैदल जाने वाले जो हैं वो जा रहे हैं उधर स्नान करने के लिए। जाने के अलग रास्ते, आने के अलग रास्ते। हाँ, ये इंटरव्यू देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम राणा है। कुंभ का बहुत अच्छा रहा। हम सुबह से आए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा और देखा जा रहा है जैसे हम अभी तक सुबह से 9 बजे से चल रहे हैं जब तक यहाँ आ पाए हैं। टाइम आप देखिए 2 स्नान कराए हैं। हम स्नान कराए। स्नान में काफी कोई दिक्कत नहीं, पुलिस का पूरा सहयोग रहा है, बहुत अच्छे से स्नान हो रहा है। 26 फरवरी यानी बुधवार को महाशिवरात्रि के स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ का प्रयागराज पहुंचना जारी है, जिसकी वजह से शहर में जाम लग रहा है। हालांकि प्रशासन अलर्ट है। कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जिला प्रशासन और मेला प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है और व्यवस्था बनाए रखने में जुटा हुआ है। संगम एक पावन स्थली है, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें, उल्टा ना चले, कृपया उल्टा ना चले और एक दूसरे का ख्याल रखें। देखिए जो लोग कल आना चाहते हैं वो व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं आज से लागू कर दी गई हैं और रात 12 बजे के बाद से
नो व्हीकल जोन को सख्ती से यहाँ लागू किया जाएगा पूरे क्षेत्र में, यानी कि किसी भी तरीके की गाड़ी नहीं अलाउड होगी और पहले से ये नो व्हीकल जोन पर अमल किया जा रहा है। रही बात भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कल का दिन बहुत अहम हो जाएगा, अग्नि परीक्षा होगी। और रही बात नियंत्रण करने की, तो पुलिस प्रशासन ने 6 आईपीएस अधिकारियों को पहले से तैनात कर जो अतिरिक्त तौर पर तैनात किया गया है। हर एक अधिकारी को एक अलग अलग रूट की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है। 2 ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट। ट्रैफिक की वजह से जाम न लगे प्रयागराज की तरफ आने वाले रास्ते में, और दूसरी तरफ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरीके की परेशानी न आए, क्राउड को कंट्रोल किया जा सके, जो लोग आ रहे हैं उनको नियंत्रित किया जा सके और उनको नियंत्रित करके न सिर्फ स्नान कराने के रास्ते पर भेजा जाए बल्कि उनके वापसी के भी सुनिश्चित किया जाए कि सकुशल वापसी सुनिश्चित कराई जाए। महाशिवरात्रि और महाकुंभ के आखिरी स्नान को लेकर श्रद्धालु लगातार संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सोमवार की शाम से ही रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों से संगम जाने वाले रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए 3 दर्जन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। महाशिवरात्रि के स्नान के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुरक्षा कारणों से मेला क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि को लेकर आने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री तो शाम के बाद से रोक ही रखी है। इससे पहले भी ट्रैफिक जाम की परेशानियों से बचने के लिए प्रशासन ने मेला क्षेत्र से काफी दूर पार्किंग स्पॉट बना रखे हैं। महाशिवरात्रि के स्नान पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की यहाँ पर तैयारी की हुई है, किस तरीके से पूरी तैयारियों का जायजा लेने डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण खुद सड़कों पर मौजूद है। इस महाकुंभ की हमारे साथ भी इस समय मौजूद है। सर, 2 दिन बचे हैं इस महाकुंभ में, चूंकि 26 तारीख को सबसे बड़ा आखिरी दिन भी होगा और ये शिवरात्रि का दिन भी होगा। आप लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या इस बार जो कुछ तैयारियां अलग की हैं कि ये पूरी तरीके से जब ये वाइंड अप होगा महाकुंभ तो एक अच्छे लेवल पे जाए? देखिए, 26 तारीख को शिवरात्रि के पर्व पे शिवालयों में जलाभिषेक होगा और स्नान करने के लिए जो घाट पे लोग जा रहे होंगे उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। दोनों जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यातायात की दृष्टि से और मंदिरों पे प्रबंधन की दृष्टि से पुलिस डिप्लॉयड रहेगी। अच्छी व्यवस्था लोगों को मिलेगी और सुगमता से लोग स्नान करके जल चढ़ा के जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। इस महाकुंभ की चर्चा यहाँ उमड़ने वाली बेहिसाब भीड़ को लेकर है, जो 44 दिनों के अंदर 63 करोड़ के पार पहुँच चुकी है। प्रयागराज जिले से लेकर महाकुंभ प्रशासन ने इंतजामों को लेकर तैयारियां भी उसी स्तर पर की हैं। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक मंगलवार शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और शाम 6 बजे से पूरे प्रयागराज कमिश्नरेट में किसी वाहन को इजाजत नहीं होगी। हालांकि जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल, एम्बुलेंस के अलावा डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, दमकल के वाहनों पर पाबंदी लागू नहीं होगी। प्रशासन ने अपील की है कि मेला क्षेत्र में पहुंच जाने वाले श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश के बाद अपने सबसे करीब घाट पर ही स्नान करें। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि दक्षिणी झूसी से आने वाले श्रद्धालुगण संगम द्वार के ऐरावत घाट पर स्नान करेंगे, तो उत्तरी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम के हरिश्चंद्र घाट और संगम के ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करेंगे। परेड की ओर से आने वाले श्रद्धालु संगम के भारद्वाज घाट, नाग बासुकी घाट, मोरी घाट, काली घाट, राम घाट और हनुमान घाट पर स्नान करेंगे, जबकि अरेल क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु अरेल घाट पर ही स्नान करेंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि की भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने सभी पंटून पुलों को बंद रखने और जरूरत के हिसाब से खोलने का फैसला किया है। प्रशासन ने अपील की है कि महाशिवरात्रि पर आने वाले श्रद्धालु यथाशीघ्र स्नान और शिवालयों में दर्शन करके अपने घर लौट जाएं। शिवरात्रि के दृष्टिगत हमने डिप्लॉयमेंट अपना बदला है और सारे मंदिरों को जो भी हमारे कुंभ मेला क्षेत्र में है, करीब ऐसे 5 मंदिर हैं, उन्हें कवर किया जा रहा है और हमारी 1 वे सिस्टम लागू रहेगा, नो व्हीकल जोन लागू रहेगा। जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती हैं उसी तरीके से नियरेस्ट पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होंगी और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जो श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं या पॉन्टून पुल के बारे में क्या रहेगा उनके लिए संदेश, किस तरीके से? देखिए, भीड़ के प्रेशर पे डिपेंड करता है। भीड़ का जैसे दबाव होगा उसी हिसाब से पॉन्टून पुलों को हम लोग संचालित करते हैं, उसी प्रकार संचालित करेंगे। जोनल व्यवस्था हम लोग कायम करते हैं। जो लोग संगम के क्षेत्र से आएंगे वो संगम में ही स्नान करेंगे, जो झूसी से आएंगे वो झूसी में ही स्नान करेंगे, जो अरेल से आएंगे वो अरेल में ही स्नान करेंगे। पॉन्टून पुलों के माध्यम से व्यवस्था कायम कराई जाएगी।
आखिरी महाकुंभ स्नान से पहले पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं से लगातार अपील कर रहा है कि स्नान के बाद मेला क्षेत्र से जल्द बाहर निकल जाएं, जिससे भीड़ इकट्ठी न हो। ऐसे में जरूरी है कि महाशिवरात्रि के स्नान पर पुलिस प्रशासन की अपील पर विशेष ध्यान दें और पुलिस प्रशासन की मदद के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से संतोष कुमार और आशीष श्रीवास्तव के साथ नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे।